बेसिकली जो थर्ड या फोर्थ क्वार्टर होगा 2025 का, उसमें अब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हम फिर डूबने लगे हैं। सर मैं दावे से कह सकता हूँ ये तमाम जो कमेटी मेंबर जो अपने सीनियर लोगों को बड़ी इज्जत करते हैं इनकी, फीफा मेरे ख्याल में अपना कुछ छोटा इंटर्न जो है ना वो अगर बैठा देना और इनसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हो, सर वो उनको खा पी जाएगा। ये फीफा का मैंडेट चेक करने बैठे हैं। व्हाट इफ फीफा को तप चढ़ जाए और वो गुस्से में कहें कि हम फिर ऐसा करते हैं पाकिस्तान खरीद लेते हैं वो मुल्क खरीद लें क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत है। बहुत है। अभी तक मेरे ख्याल में पूरे एलडीए सिटी में जिसके अंदर कोई पता नहीं कौन कौन से सेक्टर हैं, वो किसी एक सेक्टर के सिर्फ एक ब्लॉक में अभी पोजेशन मिले और वहां भी अभी तक बिजली नहीं है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर एक तो जिसको ठंड ज्यादा लग रही थी और उसको गर्मियों का और बाहर का शौक था, वो अब हमारी बिजली का बिल उसने देना है अब से। सही है सर। और दूसरा एक करेक्शन करनी है सर, परसों वाले शो में जब आपने कहा कि 2050 में पाकिस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, तो उसमें मैंने कहा कि अभी हम 7वें पे हैं। अभी हम 7वें पे नहीं है सर, हम 5वें पे, हमने सिर्फ 2 को बीट करना है। वाह 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 सर, ठीक है। सर लगे रहिए और ये चीज़ें होती रहेगी। और तो बाकी सर मुझे एक बात बताएं, आप अभी आए हैं ऑफिस जिस रास्ते से और हम जो लॉर्ड शेयर के अंदर फिर रहे होते हैं, मैं देख रहा हूँ जो बाइक लेन बनी ना सर, आप देखी होगी सर, वो उसमें ना ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वो खड़े हुए हैं हर बाइक लेन के एंट्रेंस पे और वो बाइक वालों को इशारे कर रहे हैं, इधर आओ, इधर से आओ। तो सर ये कब तक करेंगे? ये लोग तो नहीं बाज आने वाले सर, ये तो जहाँ जगह मिलेगी पहुंच जाएंगे। सर वो ये बड़ी मुस्बत खबर आपने की है। उसकी वजह ये है कि वो इवेंचुअली तो खैर फिर शायद चालान करने शुरू कर देंगे तो लोग हो ही जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं खड़े, इन्होंने प्राइवेट लोग भी हायर किए हैं जो कि खड़े होके कह रहे हैं अंदर को। तो बेसिकली सर मईशत का पहिया चल रहा है लिटरली बाइकों के थ्रू। सर बाकी उधर मैंने, लेकिन ये मसला है कि अभी तक लोग ना एडजस्ट नहीं हुए। आपको पता है सर, हम जिस किस्म के कौम है कि चीज़ों में एडजस्ट होते हुए हमें टाइम लगता है कि यार एक नई चीज़ आई है, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बड़ी कम है हमारी। तो वो अफसोसनाक खबर है, लेकिन मैंने 3-4 जो रिक्शे वाले हैं ना, रिक्शे वाले वो देखे हैं, किसी का शीशा टूटा हुआ है, किसी का पहिया उतरा हुआ है, कोई फिक्स कर रहा है बेचारा। आई थिंक वो रिक्शे के लिए बनी नहीं है, क्योंकि वो रिक्शा जब है ना वहाँ पे तो वो हल्का सा लेफ्ट राइट का बैलेंस ना बने उसका और वो कट कराए किसी को, तो वो बैरियर में जब जाके लगते हैं ना तो उनका नुकसान काफ़ी होता है। तो वो ना जाए वहाँ पे, वो बाइक वालों को करने थे वहाँ पे, रौनक लगाए वो अपनी। हाँ जी, वो हमने तो जिस दिन ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो हमने तब कहा था कि ग्रीन पेंट तो चलो आपने मार दिया, ये बैरियर वजह से एक्सीडेंट जो है ना ये खतरनाक होंगे। हाँ। तो ये नहीं करना चाहिए था। और फिर वही बात है कि ये बाइक्स को जिस तरह से, मतलब मुझे खुद जिस तरह बाइक चलाने की आदत है पानी की तरह, तो ये उसमें बहुत एक्सीडेंट्स होंगे। मतलब नंबर 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये बिल्कुल बैरियर वाला भी वाला मामला है ना कि मैं आपको पता है कि मैं वेस्पे के बड़ा खिलाफ हूँ, वैसे मुझे पता है आपके पास है सर लेकिन वो मैं खिलाफ इसी वजह से क्योंकि बाइक से जब बंदा गिरता है ना तो अमूमन ये शिन नहीं टूटती। जब आप वेस्पे से गिरते हो ना तो उसकी वो जो कवर है आगे, कवर है वो जब आपकी इस पे शिन पे आता है तो उसके 2 टोटे होते हैं। तो बैरियर से भी मुझे वो वाला बहुत मसला लग रहा है। तो सर ये बस ये ठीक है, ये इन द सेंस ठीक इसलिए कि अगर तो इससे वाकई में ट्रैफिक में कोई फर्क पड़ गया, गाड़ी वालों के लिए ईज होगी, बाइक वालों के लिए ईज होगी, फ्लो अच्छा बन गया ट्रैफिक का, तो वाई नॉट, हम इसके साथ हैं। लेकिन थोड़ी सी सर आई थिंक इसके अंदर ना अखबारात में इश्तिहार अभी थोड़े रहते हैं कि हाउ टू यूज द लेन का एक ट्यूटोरियल टाइप चीज, मतलब कुछ अच्छे से एक्टर मोमर आना को बुला के सर वो सर करा देगा। सर मोमी भाई तो आपको पता है डिप्रेशन में चले गए हैं। क्यों सर वो उनकी तबीयत खराब थी उनकी जब वो तबीयत खराब के बाद जो है वो पहले तो जब तनकीद हुई तो, और हम उनमें से नहीं है जिन्होंने तनकीद की बिल्कुल नहीं कहा। तो उनकी पहले वीडियो आई और उन्होंने उस पर तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह मेरे से खुश है। तो लेकिन उसके बाद अब पता ये लगा कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया ओहो। और वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल रहे और वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मेरा ख्याल है कि मैं तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग ज्ञान बांटते हैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहम्मद राना साहब से। अगर हमारी वजह से कुछ दिलदारी हुई। हाँ, हालांकि हमने तो की नहीं, लेकिन ये कि जिसने भी किया हम माफ़ी चाहते हैं। कोई इतना डिप्रेशन वाली बात मतलब किसी में जो से भी हो सकता है,
लेकिन आप प्लीज वापस आ जाएं, आप नेशनल आप एसेट। हाँ, आप कमरे से बाहर हैं, हम अभी तो उनकी फिल्म आई है, कभी इतनी और करनी है उन्होंने, बिल्कुल तो बस अब सब वी विल प्रे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आखिरी बात इसमें जो है ना, वो बाइक लेन में सर इसका एक और चीज भी इससे फायदा होगा, वो ये कि अगला जो भी सीएम आएगा तो उसके लिए एक ऑलरेडी काम है कि उसने आके ये बैरियर खत्म कराने हैं। हाँ सर, नहीं सर आप आगे चलेंगे, वो बैरियर नहीं खत्म कराएगा सर, वो कौन सा पेंट कराएगा इस सड़क को सर? लेकिन ना इन्होंने हरा कराया है, वो कहेगा हरा तो नहीं हो सकता, इसको हम कर लेते हैं फूशिया या इस किस्म का रंग कर लेते हैं सर। ये आपको पता है, ये रंगबाजियां लिटरली जो है, ये बड़े शौक है हमें, कभी रंग चेंज करो इसका, बिल्कुल धीमा हो गया। बार सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर हमने पिछले हफ्ते बात की थी, ये जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बैन लगा है, और सर फीफा वाले जो है वो भी तपे बैठे हैं कि यार हमने कह दिया इस तरह इलेक्शन करा लो, नई बॉडी आ जाएगी, आगे चलो काम करो। तो उन्होंने जाहिर कहा हम ऐसे इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन तो इस मुल्क में एक तरह से होते हैं सर, हमारी मर्जी से होती है। तो उसके बाद सर नेशनल असेंबली की तरफ के अंदर सर एक रिकमेंडेशन आई है, एक स्टैंडिंग कमेटी सर तश्कील हुई है, और वो सर कह ये रहे हैं कि सर ये बेसिकली कमेटी ऑन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मीटिंग 6 फरवरी को हुई है। उसके अंदर सर उन्होंने एक मजीद कमेटी बना दी सर, और उसके अंदर सर दीगर लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर अंजुम अकील खान MNA हैं, डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो, जमशेद अहमद दस्ती साहब जो हैं, DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, DG PSB, सब बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। और सर लेकिन उनका मकसद बड़ा ज़बरदस्त है कि सबसे पहले सर वो करेंगे कि जो रिव्यू दी अपॉइंटमेंट ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल कांग्रेस, क्या रखा भाई, कंट्रोवर्शियल कांग्रेस विमेन मेंबर्स एंड डिटरमिन द अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर दिस सिलेक्शन। क्यों आई है सर खवातीन? एक तो ये बात है सर, टू एग्जामिन द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ PFA प्रेसिडेंट, हालांकि फीफा ने बनाया, वो कह रहे हैं हम खुद बनाएंगे। और सर उसके अंदर क्या है, टू असेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप। हाँ सर, लास्ट बेस्ट टू इवैल्यूएट फीफा's मैंडेट फॉर अपॉइंटिंग द चेयरमैन। सर ये एक कमेटी बन रही है जो कि फीफा का मैंडेट जो है असेस करेंगे बैठ के सर। वेरी नाइस सर, बहुत मजा आया कि फीफा की इतनी औकात है कि नहीं कि वो ये कर सके। फीफा अपने आप को समझता क्या है, हम आपको बताएंगे, डोगर साहब और ये बाकी सारे जो है। अरे सर, इनको इस कमेटी को जो है जब ये इनकी वो ये कन्वीन करेंगे तो इनको टीए भी मिलता होगा, सब कुछ सर, पैसे लगेंगे सर इसके अंदर, कमाल है सर। देखिए ये ना वैसे मजा ना आ जाए जमशेद दस्ती लाइन हासिल कर दे फीफा को। और सर देखिए इसके अंदर कितनी जबरदस्त चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने ना जूम कॉल पे जाहिर है फीफा को आप ऑन बोर्ड लेंगे, पहले तो आना ही नहीं था, उन्होंने कहना हम नहीं आएंगे, लेट्स से कोई एक बंदा, वो छोटा मोटा बंदा भेज देते हैं। सर मैं दावे से कह सकता हूँ ये तमाम जो कमेटी मेंबर जो अपने सीनियर लोगों को बड़ी इज्जत करते हैं इनकी, फीफा मेरे ख्याल में अपना कुछ छोटा इंटर्न जो है ना वो अगर बैठा देना और इनसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हो, सर वो इनको खा पी जाएगा, इनको समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। सर वैसे ना ये बहुत पॉजिटिव हो, इसकी आउटकम निकल सकती है सर वो ये है कि ये फीफा का मैंडेट चेक करने बैठे हैं। व्हाट इफ फीफा को तप चढ़ जाए और वो गुस्से में कहें कि हम फिर ऐसा करते हैं पाकिस्तान खरीद लेते हैं। वो मुल्क खरीद लें क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत है, बहुत है। और सर ऐसे नहीं कि पैसे खत्म हो रहे हैं उनकी, ये इस तरह से कि वो कोई ऐसे नहीं कि एज ओल्ड मनी पड़ा हुआ है, वो इंक्रीज हुई जा रहा है, साल ब साल इंक्रीज हुई जा रहा है सर। फीफा को तो कोई टेंशन नहीं पैसों की। बाकी अफसोसनाक बात इसमें सर ये कि हमें अपने ऊपर इस किस्म की चीज़ें लागू करना बहुत अच्छा लगता है कि लोग और दुनिया हम पे हंसे, तो लोग हंस रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इसके अंदर नो लाफिंग मैटर मेरे ओपिनियन में, कि जो उस दिन सारी बातें की थी कि जो चीज़ सफ़र कर रही है वो फुटबॉल सफ़र कर रही है, फुटबॉल प्लेयर सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ में करियर बनाना था वो नहीं बना सकते, आप वो बैठे बैठे बैन हो गए हैं। सर वो अभी ऑफ कैमरा जो है, वो जब मैं आया ही तो आपने बताया कि आपने वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख ली है क्रिकेट वाली, इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें आपका कमेंट था कि शोएब अख्तर का बहुत कॉन्फिडेंस सर, मतलब उसका जो ग्रास पे लैंग्वेजेस पे है सर, वो कोई और नहीं कर सकता। तो मसला वही है सर कि वो शोएब अख्तर का वाकई मतलब वो बंदा निरा कॉन्फिडेंस है, मतलब तो लेकिन उसकी ना समझ में आती है, क्योंकि हम तो हमेशा से उसके बारे में कहते हैं कि वो बंदा नॉर्मल है ही नहीं। मतलब इस मुल्क में इस गर्मी में जो बंदा 150 पे बॉलिंग कराता है वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है, वो पागल है। अच्छा, तो उसका इस किस्म का कॉन्फिडेंस की ना समझ आती है सर। इस मुल्क में ना सबका कॉन्फिडेंस वही है, जो 150 पे गेंद नहीं भी फेंकता ना, कॉन्फिडेंस ये कहते हैं यार केड़ा फीफा नु इत्थे मेरे सामने ले आओ, फीफा लेकर आए उसको। हाँ सर वो इस तरह ना उसमें बहुत ज्यादा होता है, गोल्फ में बड़ा होता है
कि वो नई किसी ने गोल्फ शुरू की है ना, और उन्होंने यूट्यूब 4-5 वीडियोस देख ली और कॉन्फिडेंस आ गया उनको कि ना अब तू देखी वो खेल रहे हैं हमारे साथ, कुछ जान वो आ जाते हैं लोग, खेल लेते हैं, हम भी खेलते हैं, मिक्स एंड मैच होता रहता है। तो एक ऐसे शख्स आ गए और सर बड़ा उन्होंने महंगा सा सेट रखा हुआ, बड़े गेटअप शटअप टोपी नक्श सब कुछ, खेलने को उनको आती नहीं थी कोई, लेकिन सर कॉन्फिडेंस ये था, कहते हैं कि ये जो है ना ये मेरा ट्रायल राउंड है, मैंने अब फिगर आउट कर लिया मसला क्या है मेरा, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना तो मैं पाड़ फोड़ दूंगा सब चीजें। तो सर ये एक नेशनल हमारा एक जो कि बड़ी अच्छी बात है सर कि आपको कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस टेक्स यू अ लॉन्ग वे, लेकिन कॉन्फिडेंट होते 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 आप चूतियां ना होए, मतलब आप उसको ना एक लिमिट में रखें अपनी। सर वो भी है। फिर मैं उस पूरी जो है ना सोच से बड़ा घबराता हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ ना एक और चीज आती है कि कुछ भी मसला हो रहा है ना, वो कहते हैं कि नहीं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता सर हमसे बेहतर किसको पता है सर? हम तो शो करते हैं पॉजिटिविटी का। हाँ हमारे साथ चीजें होनी हो, गिर रहे नोट गिर रहे होते सर, यहाँ से तो नहीं हो रहा ना ऐसे। तो ये यार पता है इस तरह के लोग जो है ना, फिर वो जब मसला होता है ना तो फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अमूमी तौर पे मतलब हम जैसे बंदा जो है वो घबराया रहता है। तो वो घबराने में आप अपनी जो है ना टीबीएम्स पूरे कर रहे होते हो, टू ही बचाओ मैयर्स। तो जहां पे बंदा हो ना कि यार जब मैंने सोचना पॉजिटिव है तो होना ही पॉजिटिव है, तो उसने फिर ना टू ही बचाओ मेजर कोई नहीं लिया। उसकी जब उसकी टूई को कुछ फर्क पड़ेगा तो वो फर्क मुस्तकिल रहेगा। वो सर आर पार होगा। वाह। अच्छा देखिए इसको ना कुछ लोग इसको और भी डेंजर जोन में ले लेते हैं, ये तो कुछ नहीं है सर, फीफा तो कुछ नहीं है सर। कुछ लोग सर अपने घर में ये गेम करते हैं, कुछ लोग घर में ना चाहते हैं मैं कॉन्फिडेंस की मार मारूंगा। सर ये बड़ा लफ्ज है कि घर वालों के साथ और खास तौर पर बेगम के साथ कि जब मैंने कॉन्फिडेंस की मार मारनी है ना तो वो मुझे करना आता है। सर घर पे ये नहीं हो सकता। मतलब आप जैसे घर में जाएं और आपको पता चले कि यार आज कोई स्यापा पड़ा हुआ है, तो आप कॉन्फिडेंस से कहें यार कि ये चीज जो है ना ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, तुमने टेंशन मैं कर रहा हूं ना मैं कर। सर वो एक हफ्ते बाद ना वो ऐसा पाटेगा ना जो आपका बता रहे ट्रू वाली बात, सर वो बंदा नहीं रहेगा सर, वो गिर जाएगा सर, वो मोमराना तक हो जाएगा सर, कमरे में बंद हो जाएगा। आपने नहीं करना ऐसे। सर इसकी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि ये जो बचपन में सबने घर पे ब्लफ खेली होती है सर, ताश वाली गेम, ये जब बड़े होके पोकर टेबल या फ्लैश टेबल पे जाती हैं तो घर की रजिस्ट्री दे के आते हैं, क्योंकि इनको देखे यार भाई ने ब्लफ बड़ी खेली है। सर ब्लफ में कोई पैसे लगे होते हैं सर। सर जिस सेकंड सर किसी भी स्पोर्ट के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो जाए ना फिर वो स्पोर्ट चेंज हो जाती है। मतलब सर वो जो 4 लोग खेल रहे होते हैं कोई भी स्पोर्ट, स्क्वॉश कुछ भी हो जाए, तो एक बंदा कहता है लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, को 50-100 रुपए की बैट लगा लेते हैं जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, दैट्स फाइन। बाकी जो कॉन्फिडेंट वाले आते हैं ना बॉयज, कहते 50-5,000 की बैट करते हैं 3 दफा और सब लग जाते हैं उनको। तो सर आपने जिंदगी में कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, आपने शेबी बाई से इंस्पायर नहीं होना प्लीज। आपने रहना बड़े दरमियाना कि जिस चीज में वाकई में आपका हाथ सेट है ना उसमें बेताशा कॉन्फिडेंट हो। जो चीज आपने कभी नहीं की उसमें आप बिल्कुल ही सीखें, सुने। सर जुआ वैसे तो जाहिर है एक वाहियात चीज है और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने साहब लगाया कि अगर आपको बहुत आपसे नहीं रहा जा रहा तो जुआ पता है किधर खेलें, ऐसी स्पोर्ट में जिसमें आप खुद खेल रहे हैं। मसलन आप स्क्वॉश या क्रिकेट या व्हाटएवर कि आप तीसरे के बाद चौथे मैच में ना आप हफे हुए हैं, आपसे वो खेला ही नहीं जा रहा। अच्छा जब खेल कोई और रहे ना और आप इस तरह बैठ के जुआ लगा रहे हैं तो वो तो फिर लिमिट ही कोई नहीं है ना। वो तो फिर इधर इस पाकिस्तान रीजन में मैचेस खत्म होंगे तो वो अफ्रीका रीजन के शुरू हो जाएंगे, उधर खत्म होंगे तो यूरोप शुरू हो जाएगा, वो फिर नहीं। सर ये तो बहुत से स्पोर्ट्स बेटिंग जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। सर फिर वो हमारे दोस्त हैं वो बाहर रहते हैं, वो उनको को शौक पड़ गया तो वो बीच में पार्लेस करना शुरू हो गए। सर अब मुझे तो पता नहीं था पार्ले क्यों होते हैं। वो कहते हैं यार मैं ना लगाता हूँ गोल्फ पे बैट और फिर साथ घोड़े भी चल रहे हैं और उन दोनों की कलेक्टिव पार्ले चल रहा होता है बैट से। मैंने कहा किस किस्म की, तो काम कब करते हो? कहते हैं काम भी चल रहा होता है, साथ साथ स्क्रीन लगी होती है, मैं रिसेप्ट चल सब। यहाँ पे लाहौर के अंदर बहुत बड़ी डर्बी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी होती है वो होने को जा रही है। तो सर मैं उस एक बंदे के साथ बैठा, उसने बड़ी जबरदस्त बात थी मुझे। तो वो कहता है यार एक घोड़ा लास्ट ईयर जो जीता है या पता नहीं जीता है नहीं जीता, उसका नाम था वाइट मनी। तो सर मैंने कितनी जबरदस्त बात है कि वहां पे तमाम लोग जो जाते हैं वो व्हाइट मनी के ऊपर अपना ब्लैक मनी फेंक रहे हैं, बैट कर रहे हैं उसके ऊपर। बट सर मैं बहुत साल हो गए, मैं एक दफा गया था, मैंने बैट बूट नहीं की थी बट मैं देखने गया था क्या होता है सीन। सर वो बड़ा सीन है वहाँ का, वहाँ बड़े लोग हर वक्त टापो टाप चल रहा होता है काम वहाँ। सर वो और उसमें खास तौर पे अगर आप गैलरी में चले जाओ ना, मतलब नीचे तो जरा देसी माहौल है ना कि वो बेसिकली जो बुकीज हैं वो उसी तरह काउंटर लगा के बैठे हुए और लोग अवाम टाइप। ऊपर है इंग्लिश काम, ऊपर तो आपने वो छोटी सी बाइनोकुलर के साथ यूं करके देखना, फिर उन्होंने सार लगा दिया। मेरे ख्याल में यूएई ने पैसा दिया था
तो अब जब उधर से घोड़े भागते हैं और इनर सर्कल में गाड़ी साथ भागती है जिसमें कैमरे होते हैं, यहाँ पे आपकी अंदर टीवी स्क्रीन के ऊपर लाइव घोड़ा आ रहा होता है। घोड़ा आ रहा होता है, और फिर उसमें जो उस ऊपर जो बैटिंग वाले बैठे हुए हैं ना, वो बैठे हुए हैं वो कंप्यूटराइज्ड, आपको वो जरूरत करके पर्ची निकलती है। सर ये आपको पता है ना, देयर इज, उसको मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता, किसी को पता तो प्लीज कमेंट करें, कि देयर इज अ पाकिस्तान बेटिंग एंड समथिंग एक्ट जो इसको लीगलाइज करता है, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी कटता है आपका, मतलब ये हुकूमत इससे पैसे लेती है। सर देखें, जो हम चीज रोते रहते हैं कि आप हर चीज पे ये कर रहे हैं, मतलब पैसे ले रहे हैं इसके अंदर, और खुला है ना एक सिस्टम, तो इसको हर जगह कर लें। जुआ तो मना है, जुआ तो नहीं खेलना चाहिए ना, जिसने खेलना है वो टैक्स के खेल ले, जिसने टिकानी है वो टैक्स के टिका ले, क्या फर्क पड़ता है इसमें सर? और मेरे ख्याल में सर जुआ इज अ मच वर्स थिंग सर, उसमें आपके घर घोर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। नहीं बिल्कुल ठीक है। और देखिए ना कि एक बंदा अगर इतना मतलब ज़हनी तौर पे वो अपने पैसे किसी और को देना चाहता है, तो सरकार क्यों ना ले ले? हाँ, किसी और ने जो लेने हैं तो सरकार ले। वैसे भी अच्छी चीज है कि देखिए सरकार हमसे पूछे बगैर तो लेती रहती है हमारे पैसे। पीटीवी के बिल, पीटीवी का टैक्स हो गया, बाकी जितने तमाम टैक्सेस हैं, इश्तिहारात जो लगते हैं दीगर जगहों पे सरकारी, ये ऑरेंज सॉरी ग्रीन लेन जो बनी है बाइकों वाली, तो एक होना चाहिए इस किस्म का सिस्टम, आउटलेट होना चाहिए कि यार मैं विलिंगली देता हूँ गवर्नमेंट को पैसे, हाँ मैं हारूं या जीतूं, हुकूमत को पैसे जा रहे हैं, इससे बेहतर क्या चीज है सर? हाँ नहीं, और दूसरी एक और चीज़ है कि अभी इस तरह हम जैसे शो कर रहे हैं और सरकार पे तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ पैसे ले लिए, वहाँ पैसे ले लिए, इस पे तनकीद भी नहीं कर सकते। सरकार ने कहना पैन वो आप आके मैंने दे के गया। हाँ, तो मैं अब ना नहीं हुई सर, बिल्कुल सर ऐसे है कि वो जो सर जब भी हम ये बैठे हैं, ज़्यादा जो शराबी लोग होते हैं जो मतलब बिल्कुल गलत किस्म की चीज़ करते हैं, वो भी एक जुमला बोलते हैं जो बुजुर्गान होते हैं कि यार हम जो है ना पीते नहीं है, हम नहीं पीते, मुझे कहते हैं मुझे याद रहेगा, हम पीते नहीं है, को पूछ ले तो ना नहीं होती है सर। ये दुनिया का कितना जबरदस्त असूल है, को पूछ ले तो ना नहीं होती, बदतमीजी होती है वो, तो को पूछेगा तो हम हाँ करते हैं, सर ठीक है। बिल्कुल सर, वो बेसिकली ना वो शराबी नहीं है, वो है मुरव्वती। वो मुरव्वत में करते हैं जो करते हैं। हाँ, और बाकी कुछ और इस किस्म की ये रखते हैं कि यार ये बिल्कुल लानत है, और देखो मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, मतलब मैं इसको एरेडिकेट कर दूंगा दुनिया के अंदर, ये भी अच्छी अप्रोच है सर। तो ठीक है सर, ये बिल्कुल बेहतरीन सर हम फिर भी बात है ना, हम कौन होते हैं किसी को जज करने में? ना, कभी नहीं किया, ना करना चाहिए सर। आगे चलते हैं प्लीज। सर, जापान से खबर आई वाह सर, सरकारी एहलकार ने 5 घंटे में 9 गिलास शराब पीकर अहम दस्तावेज गुम कर दिए सर। बड़ा लेजेंड सर 5 घंटे में 9 गिलास। सर मुझे ना ये मुझे नहीं पता ये ज्यादा है कम है, पर 9 गिलास कभी शराब होती है सर मुझे ना ये फिशी लग रहा है। हाँ, वो मुझे फिशी इस वजह से लग रहा है कि ये महकमा खजाना के अफसर थे सर तक साना सर। और इन्होंने 9 पॉइंट फड़काए 5 घंटे में, विच इज अगेन मतलब जापानियों के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पानी बहुत टकाते हैं, बहुत पीते हैं। अच्छा, और दूसरी एक और चीज है कि वो जो अहम दस्तावेजात थे, असल बारीकी ये कि वो क्या थे? वो थे कि उसमें लिस्ट थी उन लोगों की जिनके बारे में ये शकूक व शुबहात थे कि ये पैसा स्मगल कर रहे हैं। तो सर वही दस्तावेज गुम होना जो है ना, मैं इसीलिए सर हर चीज क्लाउड पे रखने के हक में हूँ। ये कागजी कार्रवाई जो है ना, ये नहीं ठीक नहीं होनी चाहिए सर। एक तो वो अहम दस्तावेज सर गायब हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, डार्क वेब पे चले जाते हैं, लोग मुतासर होते हैं, तंग होते हैं उससे। और बाकी देखिए सर, ड्यूरिंग वर्क आवर्स तो अगर ये 9 पॉइंट पड़का गया है तो ये तो गलत बात है। आफ्टर वर्क आप जो मर्जी करें, लेकिन ये भी हो सकता है सर कि ये आफ्टर वर्क की वारदात डली हो कि किसी दोस्तों यारों ने बुलाया उसको कि यार आजा, आज हम इधर फलानी बार पे बैठे हैं सर, उसके अंदर वो उन्होंने उसको मुंह खोल के सुटी गई उसके अंदर सर, और दस्तावेज वहां से गायब हो गए। सर असल में ना ये भी वही वाली बात है कि जब कोई पूछे ना नहीं होती। ये मैं आपको अपनी जाती अपना ये बता रहा हूँ कि मैं जब सारी ज़िंदगी जब मैं नौकरी जो मैंने की है, तो उसमें नॉट द पीने वाला पार्ट, बट अदरवाइज होता ये था कि सुबह काम पे गए हैं तो पहला फ़ोन आया दोस्त का एक का कि रात का क्या प्लान है। तो मैंने कहा जी कि बस बताओ। उसने कहा बस फिर फलानी जगह पे। ओके डन। 2 घंटे बाद किसी और का फ़ोन आया रात का। मैं कहा जो तू कह रहा है। तो करते करते शाम 7 बजे तक ना कुछ 6 कमिटमेंट्स होती थी बेसिकली। उसके बाद जो आपको पहले पिक करके ले गया तो ले गया। सो बुनियादी तौर पे इनको घर से जब ये काम पे जा रहे थे तो रास्ते में एक दोस्त ने उचक लिया कि चल दिया 2 हो जाए, वो 2 के 9 हो गए और सर में चीजें गायब हो गई। तो चले सर कोई नहीं, मिल जाएंगे, अगर ना भी मिले तो ऐसी क्या बात है, उनके पास बहुत पैसे हैं सर, जापान है, यहाँ दस्तावेज घूम जाए। ऐसे यहाँ दस्तावेज का सीन भी नहीं होता होगा मेरे ख्याल में, यहाँ वाकई में सर वर्बली चल रहा है सर सारा मामला यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वैसे भी दस्तावेज क्या गुम होने, यहाँ पे तो वो मतलब व्हाट्सएप होते हैं साफियों को। इधर वो बड़ा ना मुझे वो इधर के फलाना जो है ना
बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। अच्छा। ओए वो कदे घरों नहीं निकले अपने, वो व्हाट्सएप आता है। पहले एक दौर होता था यहाँ पे भी ना, आपकी घंटी बजा के तो बाहर ब्रीफकेस रख जाते थे, अब तो व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप आता है सर। और सर बस ये क्या सर हमारे फेलो ब्रदरन है सर, उनके बारे में हम क्या बातें बताएं, लेकिन सर मैं तो ऐसे भी जानता हूँ लोगों को सर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बीट कर रहे होते थे, तो वो कहते थे यार जब तक वो हुकूमत में थे तो घर में राशन ही नहीं लिया, बस आ जाता था। तो ठीक है सर, मौजे थे। तो अब व्हाट्सएप आ जाते हैं तो उसके बाद वो खबर दे देते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। जुबान को हमसे सीखना चाहिए कुछ। बिल्कुल। वैसे इसमें ना मतलब ये ऑफ ऑल दिस वाली बात, आपको पता है हमारे यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनका एक बड़ा वो डायनामिक है, वो ये है कि किसकी हुकूमत है। मसलन अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो एकदम से वो सहाफ़ी जो कराची बेस्ड हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि खबर कराची से निकल रही। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो एकदम से वो सहाफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो लाहौर बेस्ड होते हैं, क्योंकि खबर निकलती लाहौर से है। ये अभी जब बीच में पीटीआई वाली हुकूमत थी ना, उसमें इस्लामाबाद जरा ऐसे करके ऊपर गया है क्योंकि खबर इस्लामाबाद से निकल रही थी। तो ये एक चीज होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल होती है। जियोग्राफिया जो है इट मैटर्स। और सर लेकिन सर एंड में मेरा अपना ख्याल है वैसे सर कि हुकूमत जो भी हो, जहां पे भी हो, सिंध से ज्यादा होगी इस्लामाबाद से, इसलिए जो खबरें मजेदार किस्म की लाहौर से निकलती है ना सर, वो कहीं और से निकलती नहीं, क्योंकि पंजाब यहाँ है। यहाँ जो यहाँ पे आप चीजें अचीव कर सकते हैं ना, वो मेरे ख्याल में कहीं नहीं अचीव कर सकते। सर देखें ना, आप तो ये कितने हमारे पैदा होने से मेरे ख्याल में यही चल रहा है, शायद उससे भी पहले का, कि वो आप स्पोर्ट्समैन हो, सियासी हो, सियासतदान हो, मिलिट्री के हो, ब्यूरोक्रेसी के हो, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो, जिसके पास पैसे आने ना उसने अपने बच्चों को लाहौर शिफ्ट करना है। तो वो फिर बेसिकली अब ये पूरे पाकिस्तान की एलीट का जो होम टाउन है वो लाहौर है। सर बिल्कुल। और सर आप बेशक शिफ्ट करें, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। बच्चों को अपने डाला ना लेके जाए, ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी ना लेके जाए उनको, बल्कि आप जो आपके साथ आपका मेन बंदा है ना, जो ड्राइवर तो यकीनन होगा आपके पास, आप उसको कह दें कि यार अगर तूने पुत्र नु गड्डी फड़ाई ना मेरी कोई सी भी, जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तो तेरी खैर नहीं है, तो ये मैं वो करूंगा तेरे साथ, और वो कर भी सकता होगा बंदा। तो ये आपने इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सर मैं फिर देखना शुरू हो गया सर, ये लड़के जो है ना, ये खुली सड़कों के ऊपर ना वाहियात किस्म की गाड़ी चला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अभी तक हमें खबर अब तक पहुंची नहीं है कोई अंडर एज ड्राइविंग वाला एक्सीडेंट हुआ, जरा बचत ही है, लेकिन यू नेवर नो। प्लीज इसको रोकें सर, इस चीज को। सर ये वैसे ना मैं एक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, सर फौज में जो टोनी होते थे ना, वो जितनी मर्जी हैवी पोस्ट पे हो, उनके बच्चे तमीजदार होते थे टोनियों के। ये था हर सेक्टर में सर एक जमाना था जब इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, कोई भी हो, मतलब उसके अंदर वो थोड़ा एक फैक्टर था चीज का। सर ये मैं बुजुर्गों वाली बात, ये सोशल मीडिया ने आकर काम जो है ना बड़ा खराब किया सर। सर इसमें मेरा इख्तिलाफ है सर आगे चलते हैं जी। सर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का ऐलान, कराची में प्रॉपर्टी और सर क्या है ये वैल्यूएशन में 50% तक कमी है सर पता नहीं मुबारक हो कहना है या नहीं कहना, क्या करना है। उसकी वजह ये है कि हमने ये करके रिलीफ हम देने लगे हैं। वही कोयटा की फाइल एक दिन में 23 लाख से एफिडेविट 60 लाख पे गया है, तो प्रॉपर्टी उठ रही है। एक लिहाज से अच्छी बात है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान ने पैसे वहाँ पार्क किए हैं, तो ऊपर जाएंगे। तो लेकिन दूसरा ये है कि यही तो वो हरकतें होती हैं कि जैसे ही आपकी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर होने लगती है, आप फिर इधर इंजेक्ट करते हो और फिर उसके बाद कोलैप्स आते हैं। अब ये बेसिकली जो 3rd या 4th क्वार्टर होगा 2025 का, उसमें अब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हम फिर डूबने लगे हैं। सर देखिए, दूसरे रिलीफ देना था सर, उनको देते हैं सर, जो हमने पहले भी बात की थी, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें, कोई और पैकेज अनाउंस करें। आपको पता है वो औरंगजेब साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी ना, जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे कि IMF इजाजत दे तो मैं तनख्वाहदार तबके, वो मियां साहब ने भी उस दिन कह दिया सर, उन्होंने भी एक जगह बैठ के कह दिया कि अगर इजाजत हो मेरे पास तो देखो मैं क्या क्या ना करूँ। तो उनकी तो ये भी इजाजत नहीं मैं कह रहा हूँ ये कैसे कर रही है सर। ये देखिए ना, वैसे हम आजकल ना सर हमारे शो का एक सिर्फ थीम बनती जा रही है, हम पाकिस्तानियों की पंजाबियों की साइकी में जा रहे हैं। तो साइकी सर जो है ना वो ये कहती है यार कि देखो दौर जो है ना स्टार्टअप्स का,
स्टार्टअप का बेसिकली मतलब है कि आपने ना नौकरी नहीं करनी, कारोबार करना। अब जो बेचारा नौकरी कर रहा है, अब उसने तो शुरू कर दी। तो इन्होंने सर ये ट्रेंड बना लिया है कि यार अब जिस शख्स को आप मिले ना, जो भी करे, जिसका मुझे पता है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं काम करता, उससे पूछे क्या करें, आजकल मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, घर बेच रहा है, बना रहा है, बनाना घर बनाना तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, बना के बेचना वो तो सही काम है। जो सिर्फ एक दफ्तर में बैठ के एक प्लॉट लेके वो किसी को बेच के फिर उस पर प्रॉफिट कमा के टर्नओवर करके कर लेते हैं, वो काम तो नहीं है ना सर, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। सर उसमें वो भी है ना, ये एक और खबर भी है साथ ही इसके कि ये भी कोई आजकल की खबर है कि इन्होंने फैसला ये किया है कि एलडीए सिटी में मजीद जो है ना रेवेन्यू के लिए बहुत सारे रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनको कमर्शियल करने लगेंगे। अच्छा, अब बात फिर वही है, पहली चीज़ तो ये है कि एलडीए सिटी को 20 साल हो गए हैं बन के नहीं दे रही अभी तक। मेरे ख्याल में पूरे एलडीए सिटी में जिसके अंदर कोई जिन्ना सेक्टर और इकबाल सेक्टर और पता नहीं कौन कौन से सेक्टर हैं, वो किसी एक सेक्टर के सिर्फ एक ब्लॉक में अभी पोजेशन मिले और वहां भी अभी तक बिजली नहीं है। वाह। बाकी कहीं पे पोजेशन है ही नहीं। तो एक तो ये कि पहले 20 साल का कट्टा तो कर लो, लोगों को पोजेशन तो दे दो, फिर उसको कमर्शियल भी करना और ये वो मतलब नक्शे से हट के। दूसरी चीज ये है कि ये जो इतना कमर्शियल है, ये इस कमर्शियल का करना क्या है? ये जो आपने जिस तरह से कहा कि स्टार्टअप का दौर है, तो ये स्टार्टअप के लिए तो कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स की या कमर्शियल प्लॉट्स की जरूरत नहीं होती, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि अब तो पूरी दुनिया में रुझान वर्क फ्रॉम होम वाला हो रहा है, तो अब तो कमर्शियल की जरूरत उससे भी कम हो गई है। तीसरा ये है कि कितने कुछ चाय के अड्डे और रेस्टोरेंट बना लोगे, मतलब अगेन लोगों के पास कुछ होगा तो जाएंगे। बस मैं तो, मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास 50 करोड़ रुपया अगर पड़ा हुआ है साइड पे, बिल्कुल जिसका कोई यूटिलिटी नहीं, अब आपने उससे कारोबार करने, क्या करेंगे पाकिस्तान में काम? सर कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसके साथ करेंगे, आप बैंक में रख दें उसको। मतलब देखिए अब ये हुआ है ना कि सर देखिए जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, आपको पता है ना ऑटो लीजिंग का भी अब फिर से पहिया थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है, अब गाड़ियां लीज करना फिर से बैंक जो शुरू करने लगे हैं, सुना है। अभी तो फिर भी नहीं, इतनी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं हो रही, बट वो बढ़ा रहे हैं, फेवरेबल कर रहे हैं वो उसको। तो इसलिए बढ़ा रहे हैं ना क्योंकि इन्होंने वो बैंक्स को पेनल्टी पड़ेगी ना अगर हाँ, ये अगर आपकी वो पैरिटी लोन नहीं हाँ, देंगे लोन तो। नहीं देंगे हाँ, तो वो शुरू करने लगे, तो चले एक और उससे चले ठीक है, गाड़ियों का एक सिलसिला चल पड़ेगा, नंबर वन। दूसरा सर, जब आपके पास 50 करोड़ रुपया पड़ा है और आपने को कारोबार करना है, तो यहाँ पे सर आप वही चीज कर सकते हैं जो यहाँ पे हमेशा से कर रहे हैं लोग। मतलब कोई नई इनोवेटिव चीज नहीं करेंगे। अगर आपका ये सवाल था, मतलब देखिए अगर आपने कोडिंग शोडिंग करके ना और बहुत जबरदस्त किस्म की आपने स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर बाहर एक्सपोर्ट करना, वो बहुत स्किल मांगती है, आप नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बेस लेवल स्किल है, मतलब आपने एमबीए किया है और आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे जहन में सर कोई ऐसी चीज नहीं आती। वो पुरानी चीजें कर सकते हैं कि जी आप कुछ प्रिंटिंग प्रेस लगा लेते हैं, पेंट का काम शुरू कर लेते हैं, टेक्सटाइल का कर लेते हैं शुरू काम, हम क्लोथिंग ब्रांड खोल लेते हैं, हम लॉन बेचेंगे जाके। यही है सब चीजें। और तो मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही जिसके अंदर आप दावे से कहें यार कि मैं इसमें 50 लगाऊंगा तो मैं 5 साल के अंदर इसमें 10 और कमा लूंगा, 60 हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं होगा सर। हाँ, नहीं हो सकता सर ये। और मैं आपको एक और बताऊं, ये लॉन शॉन ये जितने काम आपने गिनवाए हैं ना, ये पाकिस्तान में ना अगेन एक्सेप्शंस हो सकती हैं सर, ये हुकूमती सरपरस्ती के बगैर कोई एक काम भी नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा वो सरपरस्ती आप उसको कह लें, आप उसको दो नंबरी कह लें, आप कुछ भी कह लें, मतलब ये कपड़े भी जो क्लोथिंग ब्रांड है, कपड़े कहाँ यहाँ बन रहे हैं, कपड़े तो बाहर से आ रहे हैं, इधर बिक रहे हैं। एक तो ये कि आपके इम्पोर्ट बैन्स जिस किस्म के लगे हुए हैं, वो पता नहीं अब नया खोल सकता है नहीं खोल सकता। अच्छा फिर उसमें आपने अंडर इनवॉइसिंग करानी है, नहीं तो इधर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनेगा। अच्छा आपने प्रिंटर प्रेस लगा दी है, वो प्रिंटिंग प्रेस जब तक आपको पॉलिटिकल पार्टीज के या सरकार के ठेके नहीं मिलने, इधर कौन सा काम है, कौन सी चीजें बिक रही हैं जिसकी प्रिंटिंग नहीं हो पा रही। बिल्कुल। मतलब आप जिस काम में घुसेंगे ना, दो नंबरी के बगैर नहीं हो सकता। तो वो अगर दो नंबरी आपका हाथ पड़ता है ना, तो फिर तो पैसे तो कहीं से भी पकड़े जा सकते हैं। तो बाकी अगर आपका वो हाथ नहीं पकड़ता, तो आपके पास चाहे 10 करोड़ है, चाहे 50 है, चाहे 100 है, चुप करके प्लॉट लें। हाँ, क्योंकि काम कुम नहीं हो सकता काम इधर। कुम नहीं हो सकता सर। और प्लॉट और उसी प्लॉट में काम करें, कार्ड छपवा लें अपने और लोगों के, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ या प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, रियल एस्टेट डेवलपर से हम। अच्छा सर, दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ भी है सर। वो मुझे एक शख्स मिले उस दिन, वो बड़े घबराए हुए थे, टेंशन में थे। मैंने क्या, वो कहते हैं मेरी मशीनरी नहीं पहुंची। तो मैंने कहा कौन सी मशीनरी?
उनका काम है, मुझे काम भी सही तरह समझ नहीं आया, पर कहते हैं वो मशीन ये करती है। मैंने कहा वेरी गुड, तो मशीन का क्या हुआ? कहते हैं यार वो इम्पोर्ट की हुई है, दुबई फंस गई है। तो मैंने कहा यार ठीक है, दुबई तो सब होता ही ऐसे आ जाएगी। कहते नहीं, अब समझे नहीं बात। कहती वो आनी इंडिया से थी मशीन, लेकिन अब वो दुबई में फंस गई है। सर होता है, उसने सारी गेम समझे। कहता है इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका, और जो भी तमाम जो बिजनेस है, मुझे एग्जैक्टली भूल गया कौन सा, याद आ जाएगा। कहते हैं को मशीन चाहिए थी हमें, तो वो पता किया तो इंडिया में बेहतरीन पड़ी हुई वो। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से किसी किस्म की मशीन, तो वो जाती है दुबई। पहले वो वहाँ से बंदा, दुबई में अभी कंपनी है वो इम्पोर्ट करती है इंडिया। दुबई में वो पहुँचती है मशीन, वो आपकी मलकियत हो जाती है, वो पड़ी रहती है वहाँ पे जबल अली पे। वहाँ पे उसका BL चेंज होता है, फिर दुबई से यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं आप। तो ये सर कितनी ये वेस्टेज है एक चीज़ की, कि अगर कारोबार करना है ना आपने, अगर फर्ज करें लोगों को, जैसे मियां साहब ने भी कहा था जी हमने ठीक कर दिया, अब काम करें, आप क्या करें? आप साथ साथ ये भी कर दें कि आप क्रॉस बॉर्डर वाली चीज़ जो है उसके अंदर थोड़ी सी कोई बातचीत शुरू करें, कोई नरमी लाएं। और टमाटर टमाटर की बात होती है ना, यहाँ 50 का है वहाँ 5 का है, तो चलिए ले आए, कर देना मतलब। दूसरा सर इसके अंदर इतनी एग्जांपल बड़ी वही है कि चाइना और इंडिया के साथ कम मसले हैं, ट्रेड बंद की उन्होंने आपस में अपनी, क्योंकि विजन है ना कि यार ये चीज़ नहीं छेड़नी इसको, बाकी आपस में लड़ते रहो, ये नहीं चेंज करनी। तो आप भी कर सकते हैं सर बिल्कुल आप भी कर सकती हैं। और ये शुरू वाली जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी कि फिर यहाँ तो फिर अगर इतना है तो फिर मेक श्योर करें कि फिर दुबई भी ना आ सके। हाँ, मतलब यहाँ तो फिर इतने आप फनकार हो ना कि आप कहें कि हमने तो इधर पहुंचने नहीं देंगे। हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं वो यहाँ से ही जा रहे हैं, और वो यहाँ से डॉलर डिनोमिनेशन में ही जा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया तो नहीं एक्सेप्ट करता होगा दुबई या इंडिया, नहीं, तो फिर मतलब बचाएं पैसे। हाँ। और प्लस जी सर, अगर मंगवा ही रहे हैं आप मशीन, जो बाय सी आनी है या बाय एयर आनी है, जो भी होना है, वो बाय रोड आ जाएगी यार, 2 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी, और आप सुकून करें उसके साथ, खेलें कूदें मौजे करें। बस सर ये सारे मसले हैं, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा।